मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC ग्रेड 2 लाइब्रेरियन की तैयारी करेंगे, यानी RPSC ग्रेड 2 लाइब्रेरियन की तैयारी करेंगे। और हम इस लाइब्रेरी के पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अब मॉक टेस्ट की सीरीज़ को देख रहे हैं, यानी मॉक टेस्ट सामने को लेके आ रहे हैं आपके सामने, जिससे आप अपने आप को जान सको कि कहीं ना कहीं आप किस स्तर पर तैयारी कर चुके हो। ठीक है, तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के लिए मैंने आपको बताया है, आपको सारे के सारे जितने प्लेलिस्ट दी गई हैं चैनल पर, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए गए। कम से कम 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं। तो उन 4 हज़ार क्वेश्चनों को याद कर लेना है, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ एक तरह से घुमा फिरा कर देखने के लिए मिल जाए। कोई भी एज इट इज़ तो मिलता नहीं है, पर घुमा फिरा कर आपको देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली PhD डैश द्वारा प्रदान की गई थी। तो ये आपको क्वेश्चन आपको आता है, देखो, D.Lieu, B.Lieu, M.Lieu, M.Phil, PhD। ठीक है, ये तीनों या सॉरी पांचों चीज़ों को याद कर लेना है कि पहला किसने करे थे, लाइब्रेरी साइंस में पहली किसने करी है। फिर आपको दूसरी चीज़ इसमें ये करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने करी थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम, कौन सा कोर्स कहाँ से शुरू हुआ था, पहला किसने करा था, और पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, पंजाब तो है ही नहीं। अब बचा था क्या नाम, मद्रास, कोलकाता, दिल्ली। तो मद्रास और कोलकाता, दिल्ली में बच्चे कई बार कलकत्ता लगाए हैं, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय RRLF की वजह से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी पुस्तकालय का स्थायी रिकॉर्ड होता है। और स्थायी रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, यानी परमानेंट रिकॉर्ड नहीं। और कहीं ना कहीं आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, और रिकॉर्ड्स को किसी स्तर पर नापा जाता है, किस तरह से मापा जाता है, वो सारी प्रक्रिया मैंने बताई हुई है, तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। चलिए तो करते हैं, आपका समय शुरू होता है। अब देखिए, रिकॉर्ड के रूप में आपने कहीं ना कहीं ACC रजिस्टर की बात सुनी होगी, रिकॉर्ड के रूप में आपने कहीं ना कहीं चेकलिस्ट और बहुत सारी चीज़ों की बात सुनी होगी। तो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं, रिकॉर्ड जो है वो, उसमें आपको ये सब चीज़ जाननी ज़रूरी है कि रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं आप क्या, जितनी भी लाइब्रेरी के अंदर की चीज़ें हैं उसका सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। अब इसने कहा है स्थाई, तो स्थाई के रिकॉर्ड की बात करें तो स्थाई में आपका आ जाएगा एक्सेशन रजिस्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में डैश भाग हैं, और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के ऊपर और जर्नल्स और आपके बुलेटिन्स, इन सब को याद कर लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपका समय शुरू होता है। देखो, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे इससे, जितने भी ब्रिटानिया मतलब इंसाइक्लोपीडिया हैं, जर्नल्स हैं, आपके जो मैगजीन्स हैं, उनसे आपको क्वेश्चन याद कर लेने हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में आसानी। तो इसका भाग कितने हैं, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की आवृत्ति है, तो साप्ताहिक है, मासिक यानी कि मासिक है, त्रैमासिक है, और वार्षिक है। तो आपको ये बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन, ये वाला भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि साप्ताहिक। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर डैश द्वारा विकसित किया गया है। ई ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है। सोल क्या है, आपका लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है। संजय क्या है, आपका लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है। और CDS IS लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है।
और ग्रंथालय लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है। लिब्सिस लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो आपको बताने हैं ये सारे के सारे, इनके सारे के सारे याद कर लेने कि कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कब है, लाइब्रेरी की कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक आपको वीडियो वो मैंने KVS में कराई थी, वो मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि उसमें सारे के सारे मैंने लाइब्रेरी की ईयर, लाइब्रेरी के इंपॉर्टेंट डेज, सॉफ्टवेयर के बारे में, फुल फॉर्म्स के बारे में, वो सारी चीज़ें कराई थी। वो एक वो वीडियो और करा दूंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें और जानने को मिल जाए। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका, यानी कि ई ग्रंथालय के बारे में पूछा तो ई ग्रंथालय का इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। भारत में डैश के लाभ के लिए एनालिस्ट विकसित करता है। तो ये एक बार आप देख लीजिए, इसका क्या है, यानी कि कॉलेज है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो यानी व्यक्तियों और स्थानों के बारे में सूचना डैश में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपका आ गया डाइजेस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका आए, यानी कि बजटिंग से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है, यानी कि किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभाव आय का अतिरिक्त स्रोत आता है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको पता ही है, जैसे कि आपका एक तरह से लाइब्रेरी की बात कर रहा है, तो लाइब्रेरी में जो चीज़ें हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? अकादमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन याद कर लेना, 119 वाला। ये एक दो बार पूछा गया था, इसलिए आपको इसका नाम यानी कि दिखा भी दूँ। रंगानाथन जी ने कराया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन रंगानाथन जी से जुड़ा हुआ है, तो ये याद कर लेना। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ठीक है, KVS में का तो पेपर चल ही रहा है, पर एक और जगह आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे करते हैं मॉक टेस्ट के तौर पर। क्लास नंबर डैश का एक हिस्सा होता है, तो आपको बताना है क्लास नंबर किसका डैश का हिस्सा हो चुका है। और ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है, तो आपको बताना है। जो कई बार पूछे गए हैं वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं तो और तो आपको दिखाता जा रहा हूँ। आपके इससे मॉक टेस्ट भी चल रहा है, एक तरह से आपका क्या है, आपको सूचना मिल रही है, सब चीज़ आपको प्राप्त होती जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि इसमें आपको पता ही है कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, बताओ। देखिए ए। ठीक है, चलिए ये तो एक सिंपल सा आंसर था, सबको पता होना चाहिए। भारत में ब्रिटेन राज के दौरान पुस्तकालय क्लब की स्थापना डैश में की गई, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर करी गई थी। भाई क्लब की बात हो रही है, तो क्लब में कौन सी बात आती रही है? क्लब की बात है, तो आपको इसमें आंसर ही पता होना चाहिए। ये देखिए, रुकिए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलिए अब आपको आंसर बताइए, और एक चीज़ से आपको पता चल जाएगा, यानी कि आपको इस वर्ड से आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। लाइब्रेरी सोसाइटी की बात आती है, यानी लाइब्रेरी सोसाइटी की बात है, तो लाइब्रेरी सोसाइटी में पहला कटा, ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ दिल्ली में तो बहुत टाइम बाद आए थे, तो बच्चा कौन सा सबसे पहले आए थे? कोलकाता। ठीक है, तो याद कर लेना, कोलकाता में जब, यानी कि कोलकाता से जब दिल्ली राजधानी चेंज हुई, उससे कहीं ना कुछ टाइम बाद ही ये क्लब वाली बात आ चुकी थी। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर मिलता है। ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन फुल फॉर्म के तौर पर आजकल पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या है? न्यूज़ लेटर। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन पुनर्गठन कितने वर्ष में किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो 3 वर्ष में किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय कानून डैश में मदद करता है, तो पुस्तकालय कानून आपको पता ही किस में मदद करता है, यानी पुस्तकालय कानून सेवाओं के बेहतर या पुस्तकालय अध्यक्ष को बेहतर वेतन करने के लिए, किताबों को खरीदने के लिए, किसके लिए मदद करता है? ये इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करो तो उस सराउंडिंग में खुद को रख के देखो। जैसे आपका क्या है, पुस्तकालय कानून की बात आ रही, तो इसमें आपको क्या करना है?
यानी कि खुद को अपने आप को एक तरह से सुपीरियर पावर ग्रुप में करना है। यानी सुपीरियर पावर आप क्या करो, किसी उसके यानी कि लाइब्रेरी के मालिक हो गए, तो आपका यानी किसी कानून से आप अगर उससे लेके चल रहे हो तो आपका वो कानून किस चीज़ में मदद करेगा, सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, अध्यक्षता का वेतन देने के लिए, किस चीज़ में महत्व देगा, तो किस चीज़ में महत्व देगा, ये आपका कहीं ना कहीं, एक मिनट, हाँ, ये आपका कहीं ना कहीं जो पुस्तकालय, जैसे आप क्या कर रहे हो, कानून को बना रहे हो, यानी कि पुस्तकालय आपने फैक्ट्री के लिए कानून बना लिया, आपने अपने बिजनेस के लिए कानून में, तो कानून किस लिए बनता है, तो वो करता है सेवाओं को बेहतर, यानी कि बेहतरता के लिए बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, उस यानी कि जो आप प्लेलिस्ट देख रहे उससे और जो इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।